अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो हमारा पेपर ए है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसके हम सबसे पहले एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब आप जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर की तरफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती हैं। तो मतलब इसका सी राइट आंसर होगा टू सेंड डेटा इनटू कंप्यूटर। दूसरा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। अब इनमें से आपने ये देखना है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो सबसे पहले मॉनिटर है, नहीं मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी हमारी आउटपुट डिवाइसेस में आ रही होती हैं। और जो कीबोर्ड है ये हमारी एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर भी होगा। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है, व्हाट डज डेटा प्रोसेसिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर। अब डेटा प्रोसेसिंग कहा जाता है डेटा को कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन के अंदर। तो पहले ट्रांसफेरिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स, नहीं ये तो इनपुट डिवाइसेस कर रही होती हैं। अरेजिंग अननेसेसरी फाइल्स, डी आंसर भी नहीं है, सी आंसर भी नहीं होगा। स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, ये तो स्टोरेज डिवाइसेस करती हैं। तो चूंकि डाटा प्रोसेसिंग के बारे में वो पूछा जा रहा है तो इसका आंसर बी होगा, मैनिपुलेटिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर। अब पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है? एम एस वर्ड, जी बिल्कुल ये भी पैकेज सॉफ्टवेयर है। एम एस एक्सेल ये भी पैकेज सॉफ्टवेयर है। एम एस पावर पॉइंट ये भी पैकेज सॉफ्टवेयर है। और ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर होगा डी वाला। पांचवा एमसीक्यूज है, बिट स्टैंड फॉर। अब बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट। तो इसका राइट आंसर ए होगा, बाइनरी डिजिट, जिसको हम 0 1 भी बोल रहे होते हैं। सिक्स वाला एमसीक्यू था, टीबी इज अप्रोक्सीमेटली जो है वो किसकी इक्वल होता है टीबी। तो इसका आंसर बी नहीं है, ए भी नहीं होगा, सी इसका राइट आंसर होगा 1024 GB। क्योंकि एमबी जो है वो जीबी बना रहे होते हैं और इस वजह से जीबी मिलकर टीबी बना रहे होते हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। आगे बच्चों हम मूव करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है बच्चों, इसके बारे में हम मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। आप लोग फिजिकल पार्ट्स जो हमारे कंप्यूटर के होते हैं उनको हम हार्डवेयर का नाम देते हैं। और जो सॉफ्टवेयर कहा जाता है इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को, इंस्ट्रक्शंस के मजमूआ को जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद दूसरा जो सवाल है, व्हाट इज कंप्यूटर, नेम द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर क्या है आप लोग जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट भी करती है, प्रोसेस भी करती है, आउटपुट भी जनरेट करती है और स्टोर भी करती है। तो इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स भी 4 होंगे, जिसमें इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस आ जाएंगी, आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगी और स्टोरेज डिवाइसेस आ जाएंगी। थर्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो चीज़ों को का कलेक्शन है, मजमुआ है, कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन लिंक्स का। अब इनका यूज करते हुए आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऑल अराउंड दी वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फोर वाला एमसी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स का मजमुआ होता है, और इंफॉर्मेशन कहा जाता है प्रोसेस फॉर्म को। जो डाटा की प्रोसेस फॉर्म होती है उसको हम इंफॉर्मेशन कह रहे होते हैं। 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया जाता है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर को का नाम देते हैं। 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बारकोड रीडर या डिफाइन बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर एक डिवाइस है, एक स्कैनिंग डिवाइस है जो बारकोड्स को रीड करती है और उनको कन्वर्ट कर देती है डिजिटल फॉर्म में, ताकि हमारा कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके। 7 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, वो डिफाइन एसडीएलसी लिस्ट आउट इट्स फेजेस। तो एसडीएलसी कहा जाता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। अब इसके 7 फेजेस होते हैं जो कंप्लीट करने से एक सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है। लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग कहा जाता है मॉड्यूलर टेस्टिंग को। मतलब अगर आप एक बहुत बड़ा सिस्टम है, आप उसके कुछ पार्ट्स को वन बाय वन करके टेस्ट कर रहे हैं, तो ये यूनिट टेस्टिंग कहलाएगा। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद पेपर ए के हम लॉन्ग की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला लॉन्ग है, डिफाइन इनपुट डिवाइसेस और एक्सप्लेन एनी 3 स्कैनिंग डिवाइसेस। अब ये इनपुट डिवाइसेस आप लोग जानते हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर की तरफ इंस्ट्रक्शन को ट्रांसमिट करती हैं। और 3 स्कैनिंग डिवाइसेस आपने बयान करनी है, उसमें आप बारकोड रीडर बयान कर दें। उसके बाद आपका MICR आ जाएगा, उसके बाद आपका OMR आ जाएगा, OCR आ जाएगा, ये सारी आपकी स्कैनिंग डिवाइसेस में आ रही होती हैं। उसके बाद दूसरा जो लॉन्ग है इसको पूछता है, डिफाइन प्रिंटर ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है आप लोग जानते हैं कि एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो हमें प्रिंट करती है टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को ऑन पेपर। और इसकी इम्पैक्ट प्रिंटर की 3 टाइप्स आती हैं, एक डॉटमेटिक्स प्रिंटर है, एक डेसिबल प्रिंटर है और तीसरा लाइन प्रिंटर होता है। तो ये आपने इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन जो है वो कर देना है।
उसके बाद हम आगे पेपर 2 की तरफ, मतलब पेपर बी की तरफ मूव करते हैं, और पेपर जो बी है उसके हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। ये भी चैप्टर नंबर 1 ही है। इसका सबसे पहला एमसीक्यूज है, सेटिंग द बाउंड्रीज और स्कोप ऑफ प्रॉब्लम इज डन यूजिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। दूसरा एमसीक्यूज है, एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स कॉल्ड सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब हमने स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट से लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट्स की तरफ मूव करना है। तो ए एमसीक्यू को पढ़ लेते हैं, के बी नहीं, पहले तो हमारा बिट होता है, तो बिट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो के बी हम कंसीडर कर रहे हैं। एम बी ठीक है, टी बी नहीं, टी बी से पहले जी बी आता है, इसका मतलब ए आंसर नहीं होगा। बी जो है वो भी रैंडमली लिखा है, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें सबसे पहले के बी है, फिर एम बी आता है, फिर जी बी आता है, फिर टी बी आता है। उसके बाद हम 4 एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, तो डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है ना वो एक पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर वो लॉस हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं चल रही होती। उसके बाद 5 वाला हम एमसीक्यूज रीड कर लें। विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो विंडोज तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बायोस भी नहीं है, डॉस भी नहीं है, तो हमारे पास एमएस वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है, एग्जाम्पल है। 6 वाला एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारे कंप्यूटर का जो बेसिक यूनिट है वो हार्डवेयर ही है। उसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कंप्यूटर। ऊपर वाला भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट भी करती है, प्रोसेस भी करती है, और आउटपुट भी जनरेट करती है, और उसको स्टोर भी करती है। दूसरा सवाल है जी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसको भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं, मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर हम कहा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें डिफाइंड प्लॉटर पूछ रहा है। तो प्लॉटर भी एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो बड़े साइजेस की ड्राइंग्स, मैप्स, फ्लेक्सेस, पोस्टर्स, इनको प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। फोर शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, डिफाइन पैकेज सॉफ्टवेयर। तो पैकेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सेल फॉर जनरल पब्लिक होता है, मतलब सारे लोगों के लिए बनाया जाता है, सारे लोग उसको इजीली यूज कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल है एमएस ऑफिस। 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट। तो बिट हमारे कंप्यूटर का स्मॉलेस्ट यूनिट है, और बाइट 8 बिट्स का कलेक्शन है। उसके बाद हम 6 वाले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्मार्ट कार्ड क्या है, ये एक ऐसा कार्ड है जिसके फ्रंट पे माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, सिम कार्ड की आप एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर एटीएम कार्ड की एग्जांपल ले सकते हैं। लास्ट पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं, 7 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये भी वही आंसर है, कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन लिंक्स जो यूज किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए और अराउंड दी वर्ल्ड। लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट टू 40 MB ऑफ मेमोरी इन बाइट्स एंड केबीज। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में इसका पूरा जो है वो आंसर लिखा भी हुआ है, कि सबसे पहले हम देखेंगे एमबीज के अंदर नंबर ऑफ बाइट्स इन 1 MB, क्योंकि हम एमबी को कन्वर्ट करें तो एमबी के अंदर बाइट्स होंगे 2 की पावर 20, और टोटल नंबर ऑफ बाइट्स इन 240 MB इज इक्वल टू 240 को हम मल्टीप्लाई कर दें 2 की पावर 20 बाइट्स के साथ, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से केबीज के अंदर भी आप इसको करेंगे। उसके बाद हम नीचे इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें लॉन्ग में सबसे पहले पूछता है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये 4 उसने डिफरेंट तरह की पॉइंटिंग डिवाइसेस आपके सामने लिखी हैं, जिसमें सबसे पहले माउस आता है। तो माउस आप लोग जानते हैं कि एक इनपुट डिवाइस भी है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है, जो स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करती है। इसके 3 बटन होते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ट्रैक बॉल है, ये भी अल्टरनेटिव टू माउस है, इसके भी बटन होते हैं, लेकिन इसके टॉप पे एक रोटेटिंग बॉल लगा होता है जो जिसको हम मूव करवाते हैं। उसके बाद जॉयस्टिक की तरफ मूव करते हैं। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसकी मतलब जिसकी बेस और स्टिक होती है, जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। लाइक गेम्स खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। स्कैनर है, ये भी हमारा एक पॉइंटिंग स्कैनर जो है, ये क्या करता है, हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें डिफाइंड प्रिंटर है। प्रिंटर की डेफिनेशन वही जो हमने ऊपर डिस्कस की, कि ये एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो हमारे कैरेक्टर्स को, टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, सिंबल्स को प्रिंट करता है। और इसकी यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स पूछ रहा है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी 3 टाइप्स आती हैं, जिसमें सबसे पहले लेजर है, इंकजेट है, और थर्मल प्रिंटर है। तो आप उनको अच्छी तरह से जो है ना वो डिस्क्राइब करेंगे। तो ये बच्चों हमारा आज का पेपर था, चैप्टर नंबर 1, जिसको हमने डिस्कस किया, पेपर ए को भी, पेपर बी को भी। तो उम्मीद है आपको उसकी समरी जो है वो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह।